हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो त्योहार आज मनाते हैं, 25 साल पहले भी वो त्योहार मनाते थे, 50 साल पहले भी वो त्योहार मनाते थे, 75 साल पहले भी वो त्योहार मनाते थे, और 100 साल पहले भी वो त्योहार मनाते थे। अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति मनाई, बसंत पंचमी मनाई, शिवरात्रि मनाई, होली भी मनाएंगे। 1947 में भी ये सब त्योहार मनाए जाते थे। 14 जनवरी 1947 को मकर संक्रांति थी, और उस दिन राज कपूर, राजेंद्र कुमार, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, रोशन साहब, ऋतिक रोशन के दादाजी, शेखर कपूर, गुलजार, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह, गुजराल, जेठमलानी जी, आडवाणी जी सहित लाखों लोगों ने 14 जनवरी 1947 को मकर संक्रांति अपने घर में मनाया था, खुशी खुशी मनाया था। 27 जनवरी को बसंत पंचमी थी, 19 फरवरी 1947 को शिवरात्रि थी, 7 मार्च 1947 को होली थी, 23 मार्च 1947 को उगादी गुड़ी पड़वा था, 30 मार्च 1947 को रामनवमी थी, 3 अप्रैल 1947 को महावीर जयंती थी, 14 अप्रैल 1947 को बैसाखी थी, 25 अप्रैल 1947 को शंकराचार्य जी की जयंती थी, 5 मई 1947 को बुद्ध पूर्णिमा थी, 23 मई 1947 को राणा प्रताप जी की जयंती थी, 3 जून 1947 को कबीरदास जी की जयंती थी, 20 जून 1947 को जगन्नाथ रथ यात्रा निकली थी, 3 जुलाई 1947 को गुरु पूर्णिमा थी। और ये सारे त्योहार राज कपूर, राजेंद्र कुमार, विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, रोशन साहब, गुलजार, सुनील दत्त, लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह, गुजराल, जेठमलानी, आडवाणी सहित लाखों लोगों ने अपने ही घर में मनाया था। 3 जुलाई को जब गुरु पूर्णिमा में लोग मना रहे थे, तब भी नहीं सोचा था कि अगस्त में हमें अपना घर, मकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। वही स्थिति आज के लोगों की भी है। आज भी एक से बढ़कर एक नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कवि, मठाधीश, महामंडलेश्वर, राम कथावाचक, कृष्ण कथावाचक अपनी ब्रांडिंग पे लगे हुए। कोई अपने ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, कोई अपने फेसबुक पे फॉलोअर बढ़ा रहा है, मठाधीश अपने मठ को बढ़ा रहे हैं, कथावाचक अपनी कथा के माध्यम से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आश्रम बनवा रहे हैं उसमें कमरों की संख्या बढ़वा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चाह रही हैं कि मैक्सिमम लोग उनको सपोर्ट करें, वो सत्ता में आ जाए। सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बात की चिंता नहीं हो रही है कि जिस सोच ने 1947 में सबको अपना घर, मकान, दुकान छोड़ के भागने के लिए मजबूर किया, क्या वो सोच है या वो सोच खत्म हो गई? आखिर 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन था, तो ये जितने मैंने नाम लिए, ये लोग रक्षाबंधन तो अपने घर में नहीं मना पाए। जो 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा सबने अपने घर में मनाया, लेकिन 31 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन के दिन सबके सब बेघर हो गए। और पुरुष तो फिर भी भाग आए, बहन बेटियां जो राखी बांधती थी वो तो वहीं छूट गई, ज्यादातर वहीं छूट गई। मैं तो एक ऐसे भूतपूर्व कानून मंत्री को जानता हूं जो अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, अकेले भाग आए, पत्नी वहीं छूट गई। उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ होगा, उनका क्या नाम बदला होगा, उनके साथ किसने शादी किया होगा, किसने निकाह किया होगा, उनके भगवान जाने क्या क्या हुआ होगा। ऐसे कितने ऐसे लोग थे जो अपनी बहन छोड़ के भाग आए, कितने ऐसे लोग थे जो अपनी पत्नी छोड़ के भाग आए, कितने ऐसे लोग थे जो अपनी मां को छोड़ के भाग आए, कितने ऐसे लोग थे जो अपने बुजुर्ग पिता को छोड़ के भाग आए। तो 1947 में 7 सितंबर को जन्माष्टमी थी, 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी, 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती थी, 24 अक्टूबर को दशहरा था, 29 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती थी, 2 नवंबर को करवा चौथ था, 12 नवंबर को दीपावली थी, 14 नवंबर को भाई दूज था। तो ये जितने भी हम आपको नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी का नाम बता रहे, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, खुशवंत सिंह जी, मिल्खा सिंह जी, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, इन्होंने तो कभी नहीं सोचा होगा ना, जुलाई तक नहीं सोचा कि हमें भागना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये दिमाग में आ जाता हमें भागना पड़ेगा, तो और कुछ नहीं करते, कम से कम अपना खेत खलिहान बेच देते, पैसा इकट्ठा कर लेते और इकट्ठा होकर पैसा अपना लेके शिफ्ट कर जाते। लेकिन आए तो सारे, कोई बनियान पहन के आया, कोई लुंगी लपेट के आया, कोई तौलिया पहन के आया, कोई 10 रुपए लेके भागा, कोई 20 रुपए लेके भागा। ना अपना कोई सोना चांदी लेके भाग पाया, ना अपना बर्तन लेके भाग पाया, ना अपना घर कपड़े लेके भाग पाया। खेत खलिहान तो लेके भागना छोड़ दो, जानवर को लेके भागना तो छोड़ दो, वो तो सब वहीं रह गए। तो वो जो सोच है
क्या वो सोच खत्म हो गई? मुझे तो नहीं लगता आज की डेट में सोच खत्म हो गई। और भागने वालों में आपको क्या लगता है केवल हिंदू भागे? नहीं, हिंदू भी भागे, जैन भी भागे, बौद्ध भी भागे, सिख भी भागे, नेता भी भागे, अभिनेता भी भागे, लेखक भी भागे, पत्रकार भी भागे, कलमकार भी भागे, मठाधीश भी भागे, महामंडलेश्वर भी भागे, रामकथावाचक भी भागे, भगवत कथावाचक भी भागे, कविता पाठ करने वाले भी भागे, सब भागे। ऐसा तो नहीं था कि हाँ भाई ये भागेंगे ये नहीं भागेंगे, सब भागे। बौद्ध भी भागे, सिख भी भागे, शैव भी भागे, वैष्णव भी भागे, सगुण सगुण ब्रह्म के उपासक भी भागे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक भी भागे, कबीर पंथी भी भागे, रविदासी भी भागे। तो विचारधारा कुछ भी रही हो, लेकिन सब कुछ भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। और चलो 1947 तो चलो भूल जाओ। अरे आजादी के बाद तो 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं ना, 200 जिलों में खत्म हो चुके हैं ना, 900 तहसीलों में खत्म हो चुके हैं ना। वो कौन सी सोच है जो लगातार डेमोग्राफी को बदल रही है? वो कौन सी सोच है कि लगातार जानबूझ के जनसंख्या विस्फोट को प्रमोट किया जा रहा है? वो कौन सी सोच है जो साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण को प्रमोट किया जा रहा है? पिछले 75 साल में 15 प्रधानमंत्री आए, 15 राष्ट्रपति और 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दुर्भाग्यवश विभाजन क्यों हुआ था देश के किसी विधानसभा में चर्चा नहीं हुई। विभाजन का मूल कारण क्या था और विभाजन दोबारा न हो, इसका अस्थायी समाधान न हो, अस्थायी समाधान इस पे निकाला जाए, इस पे न लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न किसी विधानसभा में चर्चा हुई। 1990 का नरसंहार क्यों हुआ, उसका मूल कारण क्या है, उसका अस्थायी समाधान क्या है, ये लोकसभा राज्यसभा में तक चर्चा ही नहीं हुई। अच्छा, जो कड़वा सच बोले उसकी हालत हमारी जैसी, जो मीठा झूठ बोलते हैं, मीठा झूठ परोस रहे, उनको लोग भी पसंद करते हैं। जाति का जहर घोल के, भाषा का जहर घोल के, क्षेत्र का जहर घोल के, बतौलेबाजी करके, तू मैं करके, आरोप प्रत्यारोप करके नूरा कुश्ती करते रहते। जनता भी पसंद करती है, वो सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं, गृह मंत्री बन रहे हैं, वित्त मंत्री बन रहे हैं, शिक्षा मंत्री बन रहे, सारे मंत्री बनते जा रहे। लेकिन जो मूल कारण था नफरत की सोच का, वो जो सोच है जो न भारत को मानती है, न भारत के त्योहार को न मानती है, न भारत के विचार को मानती है, न भारत की संस्कृति को मानती है, न भारत की परंपरा को मानती है, न वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, वो जो सोच न भारत की नारी तू नारायणी को मानती है, न यत्र नारस्ति पूजते रमनते तत्र देवता को मानती है, न सर्वपंथ संभाव को मानती है, वो सोच कम नहीं हुई है, वो सोच तो बढ़ी है, वो लगातार बढ़ रही है, तेजी के साथ बढ़ रही है। और मैं इसको कहता हूं इसलिए आपके सामने देख लीजिए, आज तक सांसद नहीं बन पाया, मंत्री नहीं बन पाया, कुछ नहीं बन पाया। हाँ, जो मीठा झूठ परोसते हैं, सांसद विधायक मंत्री पार्षद प्रधान लोग बन रहे, सत्ता में जा रहे, मुख्यमंत्री बन रहे, कितनी बार बतौलेबाजी करके, बतौलेबाजी करके। तो आपको एक बात मैं बता दूं, जिन नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों के भरोसे आप बैठे हुए हैं ना, ये 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। जिन कथावाचकों के भरोसे बैठे हैं, जिन आप राम कथा और कृष्ण कथा, भागवत कथा करने वालों के भरोसे बैठे हैं, ये 25 साल बाद आपके बच्चे को बचाने नहीं आएंगे। ये जो कविता पाठ सुनाते हैं ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अरे पूरी दुनिया से गायब हो गए, अफगानिस्तान से गायब हो गए, पाकिस्तान से गायब हो गए, बांग्लादेश से गायब हो गए, भारत के 9 राज्यों से गायब हो गए, भारत के 200 जिलों से गायब हो गए, भारत के 900 तहसीलों से गायब हो गए। और ये लाख 2 लाख रुपए इन कवियों को पैसा मिल जाता है तो कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और ये जो आज की डेट में आप न्यूज एंकर देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं। कभी आपने इन न्यूज एंकरों को देखा, कभी मीडिया के लोगों को देखा आपकी उस सोच के ऊपर चर्चा करते हुए? अस्थायी समाधान क्या है? ये जो डेमोग्राफी बदल रही, इसका ये रुकेगी कैसे? इस पे कभी चर्चा करते देखा? किसी कथावाचक, किसी महामंडलेश्वर का आपने चर्चा करते देखा? एक बात मैं बता दूं, संविधान में बहुत बदलाव करना पड़ेगा, नियम कानून बनाना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा, एक नागरिकता का कानून बनाना पड़ेगा कि जो आदमी भारत को न माने, जो भारत की संस्कृति को न माने, भारत के त्योहार को न माने, वसुधैव कुटुंबकम को न माने, नारी तू नारायणी को न माने, उसकी नागरिकता खत्म करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और उसको 10 से 20 साल सजा देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये
भारत की संस्कृति बचे और कम से कम जितना हो बदलाव हो गया, लेकिन आगे से बदलाव हो तो भारत के संविधान को बदलना पड़ेगा। इसमें संविधान में राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर, भगवान हनुमान जी के, महावीर के, गौतम बुद्ध के, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी के चित्रों को वापस लगाना पड़ेगा। सेकुलर शब्द हटाना पड़ेगा। आर्टिकल 25 को बदलना पड़ेगा, तब धर्मांतरण रुकेगा। या आर्टिकल 30 को खत्म करना पड़ेगा, तब तुष्टिकरण रुकेगा। ये जो विदेशी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मदरसा शिक्षा व्यवस्था और मिशनरी शिक्षा व्यवस्था, इसको खत्म करना पड़ेगा। भारत में समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। 10वीं तक सबके लिए वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करना पड़ेगा। इन बदलावों के लिए आवाज उठाइए। ये कैसे होगा, इस पे मैं चर्चा लगातार करूंगा। राम राज्य कैसे आएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैसे बनेगा, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाए, और भारत में जितना बदलाव हो गया उसको रिस्टोर कैसे करें, घर वापसी कैसे करें, इस पे हम आगे फिर से चर्चा करेंगे। आपको अगर ये मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। एक बात जरूर मैं कहूंगा, 5000 फेसबुक फ्रेंड बनाइए और उस पे समस्या, मूल कारण, अस्थायी समाधान लिखना शुरू करिए। ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारत नाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।